जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास घनश्याम क्लासेस 12 में। हम लोग इससे पहले प्रेजेंट टेंस के सभी भाग पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। हमने ट्रांसलेशन बना लिया, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग थे, उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भाग है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग को देखना है सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या होता है ये सिंपल पास्ट टेंस, क्या होता है इसका डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन यानी स्ट्रक्चर कि सिंपल पास्ट टेंस कैसे पता नहीं। तो जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा हो, था, थी, थे अथवा या, ये लगा हो, तो हम समझेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि था, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। तो ये दोनों एक ही चीज है, दोनों के दोनों जो है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस का है। था या अगर लगा हो तो समझ जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा जिसपे कि हम लोगों को ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस को, वो क्या होगा। तो पॉजिटिव का अगर देखना चाहें तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते थे, वे लोग क्रिकेट खेलते थे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि थे लगा है, इसका मतलब इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है, ठीक है। उसके लिए हमको वर्ब चाहिए, तो ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब हो गया। इससे सवाल पूछेंगे कौन, यानी हु, तो हमारा जो जवाब आएगा कौन खेलते थे, तो वे लोग खेलते थे, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। पूछेंगे क्या खेलते थे या फिर किसको खेलते थे, तो जवाब जब हम पूछेंगे क्या खेलते थे तो क्रिकेट खेलते थे, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बस हमको इस स्ट्रक्चर पे इसको भर देना है। तो पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या वे लोग हो जाएगा दे। उसके बाद हमको चाहिए V2, तो खेलना यानी प्ले, प्ले का V2 क्या हो जाएगा प्लेट। उसके बाद हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग पॉजिटिव का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे देखिए डिड लग जाए, जैसे लग जाए डिड, जैसे डिड, ये जो डिड है वो डू का V2 है, डू का V2 है डिड। तो जैसे ही हम लोग V2 यहाँ इस्तेमाल कर लिए, यहाँ पे हमको V1 का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो जैसे क्या होगा, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। भर दीजिए। तो पहले सब्जेक्ट होगा यानी डिड, डी के बाद हमको क्या लगाना है डिड लगाना है, तो डिड। उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद V1 इस्तेमाल करना है, तो प्ले का V1 क्या होगा प्ले ही होगा, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। देखिए इतना आसान है, बस स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। हम लोग किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर वो सिंपल पास्ट टेंस का है। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, आपका इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो डिड पहले हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे। अब इसको बनाना होगा, तो ये हो गया भर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। आराम से भरिए, पहले डिड आ जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद भर चाहिए तो प्लेड, प्ले ही होगा V1 इस्तेमाल करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट,
ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हमेशा नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करना है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, 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 क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, तो क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया भर, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। आराम से भरिए, पहले डिड चाहिए तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो दे, उसके बाद नॉट तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद भर तो यानी प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, और ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेटिव। उसी तरह WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। ये आपका हो गया WH का स्ट्रक्चर। तो WH जैसे वे लोग क्रिकेट कब खेलते थे, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते थे, वे लोग क्रिकेट कैसे खेलते थे, कोई भी WH का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते थे, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते थे, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा WH, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा सब्जेक्ट। भरिए आराम से, पहले WH तो कहाँ यानी वेयर, उसके बाद डिड तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी दे, उसके बाद वर्ब यानी प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। देखिए एक एक करके आप आराम से स्ट्रक्चर आपको याद रहे तो आप आराम से बना सकते हैं। WH नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या होगा, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया WH नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका WH नेगेटिव, ये हो गया आपका WH नेगेटिव। क्या होगा, वे लोग क्रिकेट कहाँ नहीं खेलते थे, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे। तो ये हो जाएगा, पहले ये हो गया आपका भर, ये हो गया आपका WH, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। भरिए पहले WH तो y के बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब यानी प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। तो वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे, दे व्हाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसकी मदद से आप लोग कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका टाइम स्पेसिंग एडवर्ब है, जो कि स्पेशली सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होता है, लगभग सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होता है। ठीक है, जहाँ ये सारे वर्ड नजर आएंगे तो हम समझेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। यस्टरडे मॉर्निंग यानी बीता हुआ सुबह या पिछले सुबह, बीता हुआ सुबह या पिछले सुबह, बीता हुआ सुबह या पिछले सुबह। उसी तरह यस्टरडे आफ्टरनून यानी पिछले पिछला दोपहर, पिछला दोपहर यानी पिछला जो बीता हुआ दिन है उसका वाला जो दोपहर है उसको क्या बोलेंगे, यस्टरडे आफ्टरनून। द डे बिफोर यस्टरडे यानी जैसे कल, कल के पहले परसों, जिसको हम लोग आम भाषा में हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, परसों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसों। या फिर आप ये बोल सकते हैं बीते हुए दिन के एक दिन पहले। एगो, एगो का मतलब होता है पहले। लास्ट मॉर्निंग यानी पिछले सुबह, पिछले सुबह, पिछले सुबह, पिछले शाम, पिछले शाम। लास्ट इवनिंग का मतलब हुआ पिछले शाम। लास्ट नाइट यानी पिछले रात, पिछले रात। लास्ट डे यानी पिछले दिन, बीते हुए दिन या पिछले दिन, पिछले दिन। लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, पिछले महीने। लास्ट ईयर यानी पिछले साल या पिछले वर्ष, पिछले साल या पिछले वर्ष। इन मार्च 1940
टू यानी मार्च में 1942 में। तो ये जो बीत गया जैसे मार्च 1942, इसका मतलब ये हुआ 1942 मार्च महीने का 1942वां साल। ठीक है, तो ये बीत गया। तो ऐसा कुछ रहे जैसे इन दिसंबर 2025 जो कि बीत गया है। तो ये सब रहे जो बीता हुआ कल है, जो पास्ट का जो समय है, अगर वो चीज़ दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि वह सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कर लिया है। यह है दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य के अंत मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हो से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हो, तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहला पॉजिटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इसमें लगेगा वाज वेयर। क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और वर्ब का चौथा रूप। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। तो वह खाना बना रही थी, तो यहाँ पे बनाना जो हो गया वर्ब, क्या बना रही थी? खाना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। कौन बना रहा था? तो वह, तो ये हो गया सब्जेक्ट। बस भर देना है। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लड़की है ना, तो सी। क्या बोलते हैं? सी। इसका आप लोगों को नोट मालूम है होगा, क्या सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं ना। इसका जो नोट होगा वो क्या होगा? आई ही सी इट, आई ही सी इट, और एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, इस सब के साथ क्या लगेगा? वाज। ठीक है, और यू वी दे बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, इस सब के साथ क्या लगेगा? वेयर। ठीक है, आई ही सी इट एक वचन संज्ञा के साथ क्या लगेगा? वाज। यू वी दे और बहुवचन संज्ञा के साथ वेयर। ठीक, तब लगाइए। तो सी के साथ क्या लगेगा बताइए? सी के साथ वाज लगेगा। दोनों में से क्या लगेगा? वाज। तो वाज हो जाएगा। उसका भर भर क्या मैंने बनाना होता है, इसका बिफोर क्या आ जाएगा? ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो खाना का क्या बोलते हैं? फूड। तो सी वाज कुकिंग फूड। चलिए, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, समझ जाएंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा ना। ये हो गया आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नोट, आई ही सी इट और एक वचन संज्ञा के साथ क्या लगाना है? वाज, यू वी दे बहुवचन संज्ञा के साथ वेयर लगाना है। ठीक है,
वह खाना बना रही थी। तो देखिए यहाँ पे बनाना क्या हो जाएगा, वर्ब। बनाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सवाल पूछेंगे क्या या किसको से, क्या बना रही है, तो खाना ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस इस पे भर देना। देखिए कितना आसान है टेंस। अब बार बार बता रहे हैं कि टेंस ही सब कुछ है और आसान है टेंस, ठीक है। बस इस पे भर देना। पहले सब्जेक्ट खोज रहा है तो वह लड़की है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी। सी के साथ वाज लगाना है कि वेयर, तो सी के साथ वाज लगाना है। वर्ब फोर चाहिए तो वर्ब हमारा बनाना है, बनाना कुक होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो बिफोर हो जाएगा। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा भोजन है यानी फूड। बाकी सब इसी तरह स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा। तो स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप कोई भी जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रक्चर से ही काम चलाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, चुका चुकी है, तो है की जगह पे इसमें क्या लग जाएगा, था। चुका था, चुके थे, चुकी थी, अथवा या था, ई थी, ये थे लगा हो तो इसे क्या समझेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड लगेगा। क्या लगेगा, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली शतक लगा चुका था, विराट कोहली शतक लगा चुका था। तो यहाँ पे शतक लगाना, ये जो लगाना है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। लगाने का काम कौन किया है, विराट कोहली। सब्जेक्ट क्या लगाया है, शतक ऑब्जेक्ट। बस आपको इस पे भर देना है। पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तो विराट कोहली भर दीजिए, विराट कोहली हो गया, विराट कोहली। अब इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, सबके साथ हैड लगेगा। तो विराट कोहली के बाद क्या लगाना है, हैड, तो हैड लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब 3 चाहिए, तो लगाना का होता है, हम बताए थे पहले, शतक लगाना, अर्धशतक लगाना, रन करना, स्कोर क्या होता है, स्कोर क्या होता है, तो स्कोर का यहाँ V3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्कोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, शतक, तो शतक यानी सेंचुरी, तो ए सेंचुरी हो गया। विराट कोहली हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी, यानी विराट कोहली शतक लगा चुका था। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस आता है, ऐसे एक सेंटेंस होता है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें दो गो सेंटेंस है, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले एक ये सेंटेंस है, और दूसरा है रोगी मर चुका था, ठीक है। दो सेंटेंस है, ठीक है। तो पहले बताइए इसमें कौन काम हो रहा है, पहले डॉक्टर आए कि रोगी पहले मरा, पहले काम कौन हो रहा है, इसमें पहले कौन काम हुआ, पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, पहले रोगी मरा उसके बाद डॉक्टर आया है। तो ये काम पहले हुआ, ये काम पहले हुआ, ठीक है। ये काम जो है वो पहले हुआ, ठीक। तो जो काम पहले होगा उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो काम बाद में हुआ, ठीक है, जो काम बाद में हुआ यानी दूसरे नंबर पर हुआ, उसको बनाना है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। समझ में आ रहा है, जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट सेंटेंस में। सिंपल पास्ट सेंटेंस पढ़े हैं ना हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस पढ़े ना जी। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला तो हम लोग अभी पढ़े ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना हुआ। और बीच में आपका क्या आएगा, बिफोर आएगा, क्या आएगा। लेकिन ध्यान देना आपको ये है कि बिफोर का इस्तेमाल जो है वो हमेशा जो है वो पहले दूसरे बाद, जो काम बाद में हुआ है, जो काम उसके साथ करना है, यानी सिंपल पास्ट टेंस के साथ करना है। किसके साथ करना है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी ये वाला बिफोर यहाँ ना हो करके आपको यहाँ पे देना,
ठीक है, बिफोर प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में जैसे, ठीक ना, बोलिए। तो यानी इसमें हमको ये क्या समझ में आया, समझ में हमको ये आया, हाँ, यदि कोई दो कार्य, कितने कार्य, दो कार्य पास्ट में हुआ है और जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त हुआ है उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा जो ये सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसको बनाना है। ठीक है, तो आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं। अगर इसको पहले लिखेंगे तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर, नहीं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। बताइए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब आपका क्या है, मरना, वर्ब क्या है, मरना, नहीं, मरने का काम कौन किया है, रोगी, तो रोगी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसी तरह डॉक्टर के आने से पहले इसमें आना जो है हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आने का काम कौन किया है, डॉक्टर, तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब आराम से भरिए, मान लीजिए पहले इसी को बनाना है, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो रोगी है, तो रोगी को क्या बोलते हैं, पेशेंट, क्या बोलते हैं, यहाँ द लगाएंगे, द पेशेंट्स, द पेशेंट, हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ क्या लगाएंगे, हेड, हो गया। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब मरना होता है, तो मरना डाई होता है, तो उसका भीतरी क्या होगा, डाइड, क्या होगा, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, ये काम हो गया पहले, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बना दिए। उसके बाद चाहिए ये डॉक्टर के आने से पहले, तो इसमें हमको इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर, तो लगा दीजिए बिफोर, हो गया। अब इसको बनाइए, पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर हो गया। तो उसके बाद चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या, आना, आना का भी2 क्या होता है, कम, केम, कम होता है तो केम हो जाएगा, तो ये होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जो रोगी है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। बोलो समझ में आया। तो ऐसे सेंटेंस को ऐसे बनाना है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पहुंचने से पहले, मेरे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, नहीं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जो है ट्रेन खुल चुकी थी, है ना। अब बताइए इसमें 2 सेंटेंस हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले और ट्रेन खुल चुकी थी, ये दूसरा हो गया। नहीं, अब इसमें पहले काम कौन हो रहा है, ट्रेन पहले खुला है, उसके बाद हम पहुंचे हैं, तो ये जो बनेगा आपका किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये बाद में हम पहुंचे हैं, तो ये किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। नहीं, तो आराम से बना सकते हैं, हमारा स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अगर ट्रेन खुल चुकी थी पहले ये काम हुआ है, तो पहले इसी को लिख लीजिए, तो क्या होगा, द ट्रेन, द ट्रेन, पहले सब्जेक्ट चाहिए ना, पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, हेड, तो हेड हो जाएगा। उसके बाद वर्ब लगाना है, खुलना का स्टार्ट होता है तो भीतरी लगाना है, तो स्टार्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, तो हो जाएगा द ट्रेन हेड स्टार्टेड, ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी। उसके बाद चाहिए हमको ये वाला दूसरा काम, तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर। उसके बाद देखिए मेरे पहुंचने से पहले, तो मेरे का क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए पहुंचना जो हो गया हमारा वर्ब हो गया, नहीं, और मेरे जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो पहले सब्जेक्ट मेरे का क्या होगा, आई होगा, माई नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में ना है, तो आई हो जाएगा। उसके बाद चाहिए वर्ब, तो वर्ब पहुंचना का अराइव होता है, तो अराइव का भी2 क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा, रिस्ट भी हो सकता है। तो बिफोर आई अराइव, सब्जेक्ट प्लस भी2, हाँ, कहाँ पे पहुंचने से पहले, स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, हो गया, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो ऐसा सेंटेंस भी आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है कि बिफोर, बिफोर की जगह पे वेन भी रहेगा, क्या रहेगा, वेन, ठीक है। तो ये सब जो सेंटेंस रहेगा, ये वाला सेंटेंस के साथ हमेशा क्या रहेगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है।
तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे बिफोर है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट वाला होगा और ये पास्ट परफेक्ट वाला होगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछेगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई, और यहाँ पे आपको ये खाली स्थान दे देगा, क्या दे देगा? अब ये अराइव की जगह पे आपको ऑप्शन दे देगा, बनाइए अराइव होगा कि अराइव्स होगा कि अराइव्ड होगा। ठीक है, अगर कुछ भी दे देगा तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अराइव का V2 भी अराइव ही होता है और V3 भी क्या होता है? अराइव भी होता है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कम रहेगा, कोई और वर्ब रहेगा, तो वहां ध्यान देना पड़ेगा कि ये बिफोर लगा है, और जब बिफोर लगा है तो बिफोर वाला जो सेंटेंस बनाना है वो हमको किसमें बनाना है? सिंपल पास्ट में लगाना है। इसलिए सब्जेक्ट प्लस V2 का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? समझ में? ये ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ पे वर्ब गायब कर देगा। अब आप तो समझिए कि यहाँ पे, अब देखिए यहाँ हैड लगा तो समझ जाइए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यहाँ होगा, और यहाँ बिफोर लगा तो इससे समझिए कि अगला सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और जब सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो हमको ये स्ट्रक्चर लगाना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अराइव का V2 भी अराइव होता है, V3 भी अराइव होता है, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर केम रहेगा, गो रहेगा, ठीक है, तो वहाँ ध्यान देना है कि हमको क्या इस्तेमाल करना है? V2 इस्तेमाल करना है। ठीक है, लिखिए।